हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम हमारी दुनिया कक्षा 5 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। अध्याय 3 ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उनके उत्तर लिखने हैं। पहला, ग्लोब किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको पहले बताना है कि ग्लोब किसे कहते हैं और उसका चित्र भी बनाना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है पृथ्वी के प्रतिरूप या मॉडल को ग्लोब कहते हैं, और यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने ग्लोब का चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से ग्लोब का चित्र बना सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के सबसे नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। इस कारण मई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूरोप में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ग्लोब और मानचित्र की तुलना करनी है। इसके लिए हम एक तालिका बनाएंगे, एक तरफ ग्लोब और दूसरी तरफ मानचित्र लिखेंगे। अब ग्लोब के बारे में, पहला, पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं, जिससे संपूर्ण पृथ्वी देख सकते हैं। वहीं मानचित्र में लिखेंगे, मानचित्र एक सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र होता है। इसमें छोटे से छोटे क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है। ग्लोब में दूसरा लिखेंगे, ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी का बीच वाला भाग चौड़ा होता है, जैसा ग्लोब में होता है। दूसरा, मानचित्र में लिखेंगे, मानचित्र में ग्लोब की तुलना में पृथ्वी के भाग या क्षेत्र एक जैसे प्रतीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा, मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है। तो यहाँ आपको बताना है कि मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को मानचित्र पर नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए मानचित्र या नक्शे पर उसके एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है, इसलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्न वाक्यों को पढ़कर गलत सही का निशान लगाओ। तो बच्चों अब यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं आप इन्हें पढ़ेंगे और गलत और सही का निशान लगाएंगे। पहला वाक्य, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। सही। दूसरा, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। सही। यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तीसरा, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। सही। चौथा, 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति बने। गलत, वो पहले व्यक्ति बने थे, जो कि 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आप इन्हें भरेंगे। पहला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो यहाँ पश्चिम और पूर्व लिखेंगे। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है, तो यहाँ 24 लिखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। तीसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे दिन और रात बनते हैं, तो यहाँ दिन और रात लिखेंगे। चौथा, सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी 365 और 1/4 दिन लेती है, तो 1/4 क्या हो गया, 1/4। 365 दिन और 1/4 अर्थात 365 दिन 6 घंटे लेती है। अगर घंटे में लिखेंगे, दिन और घंटों में लिखना है, तो हम लिखेंगे 365 दिन और 6 घंटे, और दिन में लिखेंगे तो लिखेंगे 365 सही 1/4 दिन, तो 365 दिन पूरे और 1/4 अर्थात 1/4 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, गोलार्ध किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। दूसरा प्रश्न, परिक्रमण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। प्रश्न 3, परिभ्रमण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। प्रश्न 5, पृथ्वी गोल है, यह किसने खोज की, तो इसका उत्तर लिखेंगे यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस ने। प्रश्न 6, ग्लोब शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ गोल होता है। तो बच्चों, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।